जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू ईएमए स्कैल्पर। तो मैंने इस पहले वाला वीडियो में आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो 4 ईएमए है हमारा, इसकी हेल्प से हम लोग लॉन्ग पोजीशन, बीटीएसटी यानी कि गैप डाउन और गैप अप, मैंने आप लोगों को समझाया था कि साथ में स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं इन 4 ईएमए के हेल्प से। वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में था। ये है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो चलिए मैं जल्दी से आप लोगों को बैक टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, डेट है हमारा 21 मई। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, अगर आप लोगों को कॉल लेना है तो कहाँ से लोगे, पुट लेना है तो कहाँ से लोगे। लेकिन दिमाग में दो चीज सेट कर लेना, अगर आपको लॉन्ग पोजीशन जाना है या आपको शॉर्ट पोजीशन जाना है, ये अपने दिमाग में क्लियर कर लेना। चलिए पहले हम लोग स्कैल्पिंग का बता देते हैं कि हम लोग अगर एंट्री करते हैं एग्जिट कहाँ पे करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग 21 मई का यहाँ पे टाइम आप लोग देख सकते हो 9:15। ओके, तो यहाँ पे आप एकदम सिंपल सा रूल है, अगर हमारा कैंडल, ठीक है, अगर हमारा कैंडल ये 3 ईएमए दिख रहा है ना, 1 2 3, ठीक है, ये 3 ईएमए को मैंने पहले बताया था कि अगर कोई भी कैंडल, रेड कैंडल ऊपर से 3 ईएमए को क्रॉस करती है तो हमारा नेक्स्ट कैंडल पे ही क्या होगा, एंट्री बन जाएगा। अब आप देखो, जैसे ही हमारा 3 ईएमए को इस रेड कैंडल ने क्रॉस किया, ग्रीन भी क्रॉस किया है लेकिन ग्रीन का नहीं बात कर रहा हूँ, रेड का, रेड कैंडल जैसे ही नीचे क्रॉस किया, आप यहाँ पे देखो कितना अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, चलो आप यहाँ पे एंट्री मारते हो। ओके, आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा, बहुत ही छोटा हमेशा। ओके, अब आप प्रॉफिट देख लो कहाँ पे है। ओके, प्रॉफिट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे मिल जा रहा है। अब आप लोगों को एग्जिट कहाँ करना है, तो अगर आप लोगों ने पहले वीडियो देखा होगा तो मैं आप लोगों को बताया हूँ, आप या तो बहुत ही ज्यादा लंबा पोजीशन को होल्ड करना है, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो ये जो ईएमए है ना, ऑरेंज लाइन वाला ईएमए, यहाँ पे जैसे टच करता है आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहीं तक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, स्कैल्प करना है, तो आप स्कैल्प कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ओके, जैसे ही ये क्रॉस करता है, ठीक है, रेड कैंडल, ओके, ये 3 ईएमए को, ये 3 ईएमए दिख रहा है ना, 1 2 3, ओके, इसको जैसे क्रॉस करता है हमारा नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री हो जाएगा। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, कोई इशू नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कॉल कहाँ पे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट कर लिया, यहाँ पे इस पोजीशन पे हम लोगों ने एग्जिट कर लिया। ओके, अब देखो कॉल मैंने क्या बोला था कि जैसे ही हमारा ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये 3 ईएमए के ऊपर क्रॉस करता है, हम लोग एंट्री ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, जैसे ही ये 3 ईएमए को क्रॉस किया, ठीक है, 1 2 3, ये 3 ईएमए को क्रॉस किया, हमारा एंट्री बन जाता है। स्टॉप लॉस क्या होता है, अब देखो स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पे, ये देखिए लॉन्ग पोजीशन अगर हमको बनाना है तो यहाँ पे एंट्री हुआ, चलिए हम लोग इस कैंडल पे एंट्री करते हैं। ओके, एंट्री आप सपोज यहीं पे कर गए, तो इसका स्टॉप लॉस क्या है, एकदम छोटा सा। ओके, ये देखिए, ठीक है, आप अपने अनुसार स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि अगर आपको डर है, हमेशा क्या होगा, ये ईएमए दिख रहा है ना, इसके नीचे ही रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। ओके, अब आप देख लो प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ तक मिल जा रहा है, यहाँ तक एक्चुअली मिल जा रहा है। लेकिन आपको निकलना कब है ये भी बताते रहे। ओके, निकलने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही रूल समझा दिया है कि अगर अगर आप थोड़ा लंबा जाना चाहते हैं, लंबा जाना चाहते हैं, तो जब तक कोई भी कैंडल, ठीक है, इस ईएमए को ऊपर की तरफ से रेड कैंडल नीचे तीनों क्रॉस नहीं कर देता है, तब तक आप नहीं निकल सकते। ओके, जैसे यहाँ पे आप निकल गए, ओके, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तीनों ईएमए को क्रॉस कर दिया था ईएमए, तो आप यहाँ पे कोई रिस्क ऑटोमेटिक है कि नहीं लोगे। ओके, फिर भी आपको यहाँ से खुद देख लो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिला ही है, लॉस नहीं किए हो। ओके, अगर आपको डर लगे अरे भाई तीनों ईएमए के नीचे है तो निकल गए। ओके, अब देखो, लेकिन अगर कोई नहीं निकलता है फिर एंट्री कौन कहाँ करेगा, ये देखो यहाँ पे इस पोजीशन पे। ओके, यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ये फिर से यहाँ पे आप एग्जिट किए तो आपको तुरंत मिल गया, यहाँ पे 3 मिनट के बाद यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए तुरंत मिल गया, यहाँ पे आप एग्जिट कर गए। अब देखो सपोज यहाँ पे आप एग्जिट नहीं करते, हाँ भाई हम स्टॉप लॉस खा लिए, अगर आप लॉन्ग पोजीशन पे जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या किए, स्टॉप लॉस खा लिए, कोई बात नहीं है ना, लेकिन ज्यादा ट्रेड तो करना है नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। तो अब देखो, अब पुट कहाँ से लेंगे, सीधा बात है, यहाँ तो आपने स्टॉप लॉस खा लिए, तो आपको दिमाग में बैठ गया अरे भाई इसके नीचे, ये तीनों ईएमए के नीचे मेरा क्रॉस करता है, हमको पुट लेना है। जल्दी से आप यहाँ पे पुट एंट्री मारे, स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के ऊपर है, यहाँ पे आप एंट्री मारते हो।
यहाँ पे आप एंट्री मारते हो, ओके, स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के ऊपर है। अब आप देखो आप कब तक रुक सकते हो, ये देखो। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 22 मई है, ये भी ध्यान रखना, ओके। अब देखो यहाँ पे आप एंट्री लेते हो कितने बजे, 13 बज के 14, तो यानी कि 1:30 बजे के करीब आप लेते हो, आप एग्जिट करते हो इस ईएमए पे, यानी कि 1 घंटे बाद 14:21। आप खुद देखो कितना अच्छा प्रॉफिट है यहाँ पे अगर आप एग्जिट कर जाते हो तो। इस ईएमए के ऊपर हमेशा बताया है कि यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है, ओके। अब देखो क्या होता है, एक और चीज मैंने बताया था कि अगर आपको लॉन्ग जाना है तो कोई भी कैंडल, और ये 3 ईएमए, ठीक है, इस अगर ऑरेंज ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तब आप बहुत ही बड़ा लॉन्ग पोजीशन के लिए नीचे की तरफ जा सकते हैं, ओके। इसका प्रूफ आप ये देख लो, ओके। अब एक और चीज बताओ, मैंने आपको कुछ बताया था ना कि गैप अप और गैप डाउन आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीधा बोला था कि अगर कोई भी ईएमए, ओके, इस 5 मिनट के कैंडल पे, उसको ध्यान रखना, अगर इसको 5 मिनट के कैंडल पे करेंगे ना तो ये जो कैंडल ऊपर दिख रहा है ना ये नीचे आएगा, ओके। ये 3 मिनट के कैंडल के ऊपर है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इस 3 मिनट में भी आपको बता देते हैं कि क्या है। जैसे यहाँ पे ये 2 कैंडल नीचे क्रॉस हुआ, सीधी सी बात था नेक्स्ट दिन मेरा गैप डाउन ही होगा, ओके। ये 3 मिनट के कैंडल पे आपको ऐसा दिख रहा है, आपको देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे। 22 का डेट को देखना है हम लोग को, 22 के डेट को, गैप डाउन था या गैप अप था, ये रहा 22, देखो ये फ्लैडी, यहाँ पे इसका नीचे एक कैंडल क्लोज किया है, सीधी सी बात था गैप डाउन ही खुलेगा, ठीक है। अगर ये ऊपर यहाँ पे देख रहे हो इस ईएमए को टच करके ये नीचे आ गया, एकदम कंफर्म था कि वो नीचे आना ही है मार्केट। और 5 मिनट के कैंडल पे भी ये क्या है, तीनों ये नीचे क्रॉस किया है, तो मार्केट को नीचे आना ही था। तो ये रहा हम लोगों का एक छोटा सा प्रूफ, ठीक है। चलिए इसको 3 मिनट पे वापस से कर देते हैं और वापस हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री मारा था, अब देखो कितना लंबा, आपको एग्जिट कहाँ करना है, जहां भी इस 3 ईएमए को क्रॉस करता है कोई भी कैंडल, वहां पे आपको एग्जिट कर जाना है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन में है तो, ठीक है। डाउन की तरफ भी आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो, वरना अगर आप स्कैल्प करना चाहते हैं तो अगर आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है आप कहीं भी स्कैल्प कर सकते हो, ओके। ये अब चलिए कॉल के लिए वापस बताते हैं, कॉल के लिए वापस यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, अब मैंने क्या बोला, कोई भी ग्रीन कैंडल इन तीनों ईएमए को क्रॉस कर जाता है आप एंट्री मान लोगे। अब देखो इस ये कैंडल 3 बजे ये ऊपर की तरफ क्रॉस किया है तीनों ईएमए को, यहाँ मैंने एंट्री मारा मारा। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये तीनों ईएमए को ये ऑरेंज वाला ईएमए क्रॉस कर जाता है, ये तीनों ईएमए इस ऑरेंज को क्रॉस कर जाता है, तो मैंने आपको बताया था ना और लॉन्ग पोजीशन हम लोग जा सकते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, कितना लंबा पोजीशन हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। आपको एग्जिट कहाँ करना है ये भी बताया था, कोई भी रेड कैंडल अगर यहाँ पे एक आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों ईएमए के नीचे क्लोज किया था तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, लेकिन फिर से एंट्री आप लोगों को कहाँ बन गया, ये जैसे ये तीनों यहाँ पे ग्रीन कैंडल तीनों ईएमए को क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, यहाँ से फिर से एंट्री, फिर से यहाँ एग्जिट अगर आप करना है तो। लेकिन आप ध्यान रहे, ट्रेड अगर आप लेना है तो दिन में या तो 1 या तो 2, उससे ज्यादा ट्रेड ना करें, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर से एंट्री आप लोगों का बनता है, ओके। यहाँ पे फिर से एग्जिट यहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन ये नेक्स्ट दिन चला जाता है, यहाँ पे आप 24 तारीख देख सकते हो। तो ऐसे ही आप बार बार यहाँ पे क्या है, 3 मिनट का स्कैल्पिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन 4 ईएमए के हेल्प से। 5 मिनट वाला ऑलरेडी बता दिया है, ये 3 मिनट का है, आप देखो कितना अच्छा है ये। कोई भी ग्रीन कैंडल इस तीनों ईएमए को क्रॉस कर जाता है, आप खुद देखो कितना अच्छा है। बहुत लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर जी ये तो लाइव क्लास में आप जब लाइव ट्रेडिंग चल रहा होता है तब ऐसा ग्राफ बनेगा क्या, हाँ भाई 110% बनता है ऐसा। ये आप देखना ये तीनों ईएमए के ऊपर, ठीक है। लेकिन साथ में याद रखना है हमको एग्जिट कहाँ करना है। चलो अब यहाँ पे देखो पुट के लिए यहाँ पे एंट्री देख लो, जैसे कोई भी रेड कैंडल नीचे क्रॉस करती है इस तीनों ईएमए को, हम वहां पे पुट का एंट्री बना लेंगे। स्टॉप लॉस हमेशा कहाँ है, इस तीनों ईएमए के ऊपर वाले कैंडल पे हमेशा। वो दिखा उस दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ भाई स्टॉप लॉस ले लेंगे, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है ना, आई थिंक एक लॉट से आपका स्टॉप लॉस जाएगा 20 रुपया का, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, यानी कि 300 का स्टॉप लॉस, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है तो खुद देखो कितना अच्छा हो रहा है ना। यहाँ पे हम लोग एक्सिट किए हैं इस पे, है ना, इस ऑरेंज लाइन पे, अगर आपको करना है तो, नहीं तो यहाँ से अच्छा प्रॉफिट दिख गया आप आराम से ले लो, ओके। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं आगे, फिर से कोई भी एक रेड कैंडल तीनों ईएमए को क्रॉस किया, ओके, ये नीचे की ओर आया, देख रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तीनों ईएमए को सर यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, मैंने यहाँ एंट्री मारा, स्टॉप लॉस कहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, ओके। तो इस दिन ऐसा क्या हुआ जो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अगर आप देख रहे हो तो किसी दिन मार्केट साइडवेज चला जाता है, ओके। तो ये साइडवेज हो गया इसीलिए आपका हिट हो गया, लेकिन
सबसे मजेदार बात यहाँ पे आप देखो, जैसे ही ये तीनों ईएमए इस ऑरेंज ईएमए को क्रॉस करता है, हमारा फिर से पुट वाला एंट्री बनता है ना, मैंने बताया था। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपने एंट्री मारा, स्टॉप लॉस का है आपका इस ईएमए के ऊपर, मतलब कि ऑरेंज लाइन के ऊपर। देखो आप कितना अच्छा टारगेट हुआ है, यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया। ओके, तो ऐसे आप लोग इस ईएमए के, इस 4 ईएमए जो है ना, हेल्प से आप बहुत ही अच्छा ट्रेड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ईएमए स्कैल्पर लाइव में जरूर जुड़ना, ताकि आप लोगों को इसका और बैक टेस्टिंग मिल सके एकदम लाइव क्लास में। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक है। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको इस 4 ईएमए का स्ट्रैटेजी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, बैक टेस्टिंग शेयर कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे आप देखो, फिर भी बहुत देखो, यहाँ पे ये तीनों ईएमए इस ऑरेंज को क्रॉस किया, कितना ज्यादा नीचे आया है। और गैप डाउन का भी रूल बताया था, अगर ये तीनों ईएमए इस ऑरेंज को नीचे क्रॉस करता है, ठीक है, और ये रेड कैंडल्स भी नीचे है इस तीनों के ईएमए के नीचे, तो आप देखो नीचे भी गैप डाउन है। तो बीटीएसटी भी बहुत ही आसान है इन चारों ईएमए के हेल्प से। तो आगे हम लोग मिलते हैं फिर से, 1 मिनट के कैंडल वाला मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, 3 मिनट के कैंडल पे भी यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि गैप अप खुलेगा या तो यहाँ पे फ्लैट खुलेगा। लेकिन इस ये जो ऑरेंज ईएमए है ना, ये ऑरेंज, इसके ऊपर ही खुलने वाला है, ये क्लियर है मार्केट, ये एकदम क्लियर है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड विद ईएमए स्कैल्पर।